अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। इस्तकबाल है आपका तस्नीम टीवी की खास पेशकश तस्नीम मुलाकात की आज की इस किस्त में हमारे साथ है प्रोफेसर सलीम साहब, नायब मुल्की सदर है जमात इस्लामी के। तमाम वो सूरत हाल जो इस वक्त मुल्क में बनी हुई है, तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। इस्तकबाल है सर आपका। शुक्रिया बहुत आपका, आपके चैनल का भी। कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है सर कि कॉमन सिविल कोड हमारे इस मुल्क में राइज किया जाएगा और शायद उससे एक ख़ास तबके को तकलीफ पहुंचेगी। शायद इस तरह की मंशा है, ट्विटर पर इस तरह की बातें ट्रेंड कर रही है। क्या राय है आपकी? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसला है वो कोई नया मसला नहीं है। जब हमारा दस्तूर और संविधान बना था तभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कुछ बातें रखी गई थी। उनमें से एक बात ये भी थी कि देश में इस बात की कोशिश की जाएगी कि एक कॉमन सिविल कोड लाया जा सके, मगर वहाँ ये भी था कि वो लोगों की मर्ज़ी से लाया जाएगा, जिस पर सब लोग सहमत होंगे तब लाया जाएगा। किसी की मर्ज़ी के खिलाफ कॉमन सिविल कोड नहीं लाया जाएगा। दूसरा, कॉमन सिविल कोड के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक और बात कही गई कि इस देश को शराब से मुक्त किया जाए, इस देश में पूर्ण शराबबंदी लागू की जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों की जो हैसियत है कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से वो बिल्कुल एक है, क्योंकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। और महात्मा गांधी ने तो कहा था कि अगर मुझे इस देश में हुकूमत का मौका मिले तो सबसे पहला काम मैं करूंगा कि बगैर किसी मुआवजे के और शर्त के पूरे देश में जो है शराब को मैं बंद कर दूंगा। तो अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने की बात है तो शराब बड़ा मुद्दा होना चाहिए। दूसरा ये 70 सालों में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो बार बार की जाती है और जो लोग आज कर रहे हैं उनकी सरकार केंद्र में पहले भी रह चुकी है, राज्यों में भी उनकी सरकारें हैं, लेकिन ये मुद्दा उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक वातावरण को गर्म करने के लिए और समाज में एक किस्म का डर, एक मुस्लिम समुदाय में डर पैदा करने के लिए और जो मेजॉरिटी हिंदू समाज है उसको ये बताने के लिए कि हम ही तुम्हारे असल जो है वो शुभचिंतक हैं। इससे आगे बढ़कर मैं समझता हूँ कि वो खुद भी जानते हैं कि इस देश में कोई ऐसा कोड लागू नहीं हो सकता जो लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक भी हो और किसी की मर्ज़ी के खिलाफ ना हो, सबकी सहमति हो और उससे किसी के धर्म के जो पर्सनल लॉज हैं जिसकी गारंटी हमारा संविधान देता है वो भी सुरक्षित रहे। क्योंकि संविधान में जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है वहाँ ये बात भी कही गई है कि यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को अपने धर्म पर आचरण करने की पूरी आज़ादी होगी और उसमें कोई पाबंदी और दखलंदाजी नहीं की जाएगी। तो धर्म की स्वतंत्रता का ये जो अधिकार है इसको भी सुरक्षित रहना ज़रूरी है। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ सिख मज़हब के लोग रहते हैं, यहाँ जैन मज़हब के लोग हैं, यहाँ बुद्ध धर्म के लोग हैं और खुद हिंदुओं का भी एक पर्सनल लॉ है और ट्राइबल जो आदिवासी लोग हैं उनके भी अपने रीति रिवाज हैं, उनकी हैसियत भी पर्सनल लॉ की है। तो पर्सनल लॉ जब कोई लाने की कोशिश होगी तो वो एक तरह से इन सब वर्गों को संतुष्ट करके और इनके अधिकारों को सुरक्षित करते हुए कोई कोड अगर ऐसा बनाया जा सकता है जो इस देश में मुमकिन नहीं है, संभव नहीं हम समझते हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए जब भी इलेक्शन आता है इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं और एक ख़ास समुदाय को विशेष रूप से अब जो है खुलकर जो है मुस्लिम समुदाय को एक तरह से निशाना बनाकर और उनकी जो धार्मिक पहचान है और जो उनकी धार्मिक आइडेंटिटी है उसको चोट पहुंचाने की कोशिश ये ताकतें कर रही हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ऐसा कोई कोड जो है संभव नहीं है इतने बड़े देश में जहां इतनी डाइवर्सिटी है। और अगर कोई ऐसा कोड संभव है जिसमें मुसलमानों को भी कोई आपत्ति न हो, हिंदुओं को भी कोई आपत्ति न हो, सिखों और बुद्धिस्ट को भी कोई आपत्ति न हो, अगर ऐसा कोई मुमकिन है तो उस पर किसको एतराज़ हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई कोड 70 सालों में किसी राजनीतिक पार्टी ने ऐसा कोई ड्राफ्ट अभी तक तैयार नहीं किया, कोई ऐसा कोड अभी जनता देश के सामने पेश नहीं किया कि जिस पर बहस हो और बात हो कि वाकई ये कोड हो सकता है। तो हमारी निगाह में ये एक राजनीतिक ध्रुवीकरण का मुद्दा है और हमारे लोगों को इस पर गैर ज़रूरी तौर पर रिएक्शन करने के बजाय इसका एक
तर्क के साथ जवाब देने की ज़रूरत है और इनके इस मंसूबे को नाकाम करने की ज़रूरत है कि वो इसके माध्यम से एक नफ़रत का माहौल और समाज में एक पोलराइजेशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हमें रोकने की कोशिश करना है। एक लगातार कुछ अफवाहें चल रही थी कि ताजमहल को राम महल घोषित किया जाए। ये 2-3 साल कबल की जो बातें हैं, लेकिन 2 दिन कबल एक याचिका दायर की गई जिसमें ताजमहल को तेजो महलई के नाम से पुकारा गया है, बल्कि 20 ऐसे कमरे ताजमहल के अंदर बताए गए हैं जहां पर शिव भगवान की मूर्तियां रखी हुई। कुछ इस तरह की बातें खुलकर सामने आई है। मुस्लिम पक्ष लगातार जमकर विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्या कुछ है ये मामला? देखिए, पहली बात तो ताजमहल का ताल्लुक किसी धर्म से नहीं है, ये कोई किसी धर्म विशेष की धरोहर नहीं है। ये तो भारत की एक पहचान है, भारत की एक शान है। पूरी दुनिया में जिन चीज़ों के लिए भारत को याद किया जाता है उनमें एक चीज़ है। अब हमारे कुछ नादान भाई जो हैं उनको इस तरह के इश्यूज को लेकर वो देश की तस्वीर को और इमेज को एक तरह से ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये पूरी तौर पर उसी एजेंडा का हिस्सा है कि नफ़रत पैदा की जाए और मुस्लिम समुदाय को जो है वो करने की कोशिश की जाए, उकसाने की कोशिश की जाए। अगर ताजमहल को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसको बचाने की सबसे पहली जिम्मेदारी भारत सरकार की है। वो कोई मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है, वो भारत सरकार की धरोहर है। तो ये दरअसल वही है कि असल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जाए। तो जनता को और मुसलमानों को भी ख़ास तौर से इन चीज़ों से बहुत सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है और ऐसी चीज़ों का कोई जवाब देने के बजाय ये सरकार की जिम्मेदारी। अगर कोई राष्ट्रीय धरोहर को तोड़ता है तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। ज्ञानवापी मस्जिद के मुतालिक आपसे एक सवाल ज़रूर मैं चाहूँगा, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गेट नंबर 4 के साथ वाले रास्ते से ज्ञानवापी मस्जिद का दाखिला होता है, वहाँ से मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ जाता है। लेकिन अब ये बात खुलकर सामने आई है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो गौरी श्रृंगार का मंदिर है। देखिए, ये जो ताकतें इस देश में जो बदनसीबी और बदकिस्मती से आज केंद्र में भी सत्ता में है और राज्य में भी ऐसी ताकतें सत्ता में आई हैं उत्तर प्रदेश में, तो अब उनके सामने सिवाय इसके कोई और सहारा उनको नज़र नहीं आता कि ऐसे इश्यूज तलाश किए जाएं, ना हो तो पैदा किए जाएं जिससे हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक नफ़रत की खाई पैदा की जाए। और जाहिर है कि वो एक तजुर्बा कर चुके हैं राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का, और उससे उनको ये लगता है कि इससे उन्होंने राजनीतिक फ़ायदा बहुत उठाया है। अब वो मसला एक तरह से राजनीतिक तौर पर उनको फ़ायदा देने वाला नहीं रहा, अब उनको एक नए मसले की तलाश है। तो इस चाल को लोग समझ रहे हैं, हिंदू भाई भी समझ रहे हैं, इस देश का हिंदू जो सच्चा हिंदू है वो भी समझ रहा है। और ये जो नफ़रत की राजनीति है और ये जो तरीका है, ये हमारे हिंदू भाई भी इसको पसंद नहीं कर रहे हैं और ये हिंदू धर्म से को भी बदनाम करने वाली चीज़ें हैं। ये बात बहुत से हमारे धर्मगुरु कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म से इस तरह की चीज़ों का कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात कानून की और संविधान की हम करें तो संविधान और कानून में ये बात मौजूद है कि 1947 तक के दिन 15 अगस्त 1947 को जिस इबादत गाह की जो पोजीशन थी, चाहे वो मंदिर था, मस्जिद थी, अब उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती, अब उसको बदला नहीं जा सकता। सिवाय बाबरी मस्जिद को एक्सेप्शन किया गया था क्योंकि उस वक्त उसका केस अदालत में मौजूद था, इसलिए उसको एक्सेप्शन के साथ। तो अब कानून और संविधान इस बात की रक्षा करते हैं कि कोई भी ग्रुप धौंस धांधली से या अपनी आस्था का इशू बनाकर, झूठ फैलाकर, लोगों को उकसाकर, भड़काकर किसी मंदिर को या किसी मस्जिद को तब्दील करने की कोशिश करे, ये बात कानून के मुताबिक मुमकिन नहीं है। और मैं समझता हूँ ये भी माहौल को गर्म करने, राजनीतिक फ़ायदा उठाने और एक असल मुद्दों से, असल समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाकर इस तरह के भावनात्मक मुद्दों में जनता को उलझाने की एक कोशिश है। और मुझे लगता है कि अब इस देश का आम नागरिक, हिंदू हो या मुसलमान, वो इन चालों को और इन चीज़ों को समझ रहा है धीरे धीरे।
एक मसला इस वक्त ये बनता हुआ नज़र आ रहा है, अजान की जब आवाज़ आती है तो नमाजी नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, वज़ू बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है, मस्जिद की तरफ अपना रुख कहीं ना कहीं कर लेते हैं। लेकिन अजान के ऊपर पाबंदी की मैं बात कर रहा हूँ। लाउड स्पीकर 30 ऐसी मसाजिद है महाराष्ट्र में जिन पर फजर की नमाज के वक्त अजान जो है वो अजान पर पाबंदी लगा दी जा चुकी है। ऐसी जब सूरत हाल अगर बन जाती है तो क्या करेंगी फिर मुस्लिम अवाम? नहीं, देखिए, मुसलमान इस देश में सबसे ज़्यादा कानून की पाबंदी करता है। कानून की पाबंदी करने वाला अगर धर्म के आधार पर आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसी कानून की पाबंदी, उसका एहतराम मुसलमानों ने किया है। कानून को तोड़ने वालों में, कानून हाथ में लेने वालों में मुस्लिम समुदाय बहुत पीछे है। उससे आगे दूसरे बहुत सारे समुदाय है। एक बात। दूसरा ये कि अजान जिसमें अल्लाह की बड़ाई, ईश्वर की बड़ाई बयान की जाती है और नमाज के लिए एक बुलाने का तरीका है। सैकड़ों सालों से इस देश में अजान होती रही है, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। माइक से भी होती रही है, उससे भी किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब जो है वो इस तरह की चीज़ लाई जा रही है और उसके मुकाबले में सिर्फ ये नहीं लाई जा रही कि हम जो है अजान को रोकना चाहते हैं, बल्कि कि अगर अजान नहीं रोकी गई तो हम मन चालीसा पढ़ेंगे या हम पढ़ेंगे। हमें कोई अगर अपने धर्म की कोई चीज़ पढ़ता है, चौराहे पर पढ़ता है, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, सबको आज़ादी है करने की। मगर आप रिएक्शन में कोई चीज़ करें कि या तो आप ये बंद कीजिए वरना हम ये करेंगे, तो ये मसला पूरे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, कानून का मसला है। और कानून के मुताबिक कानून सबके साथ बराबर का सलूक करता है। हाँ, हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि नॉइज़ पॉल्यूशन या बहुत तेज़ आवाज़ में ऐसी चीज़ें बजाना या मुसलसल बजाते रहना, जिसमें सिर्फ अजान शामिल नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके एक नॉर्म्स हमारे अदालतों ने मुकर्रर कर दिए गए हैं कि आप इतने लेवल पर ये आप कर सकते हैं, इतने डीबी रखेंगे, वो करेंगे। अगर कोई कानून सबके लिए बनता है जिसमें सब लोग शामिल हैं तो उसकी पाबंदी मुसलमान भी करेगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ अजान को और सिर्फ मस्जिदों को रोकने की कोशिश करता है तो ये दस्तूर के भी खिलाफ है और हिंदुस्तान के कानून के भी खिलाफ है। और फिर मैं वही बात कहूँगा कि ये सब कोशिशें नफ़रत पैदा करने, बंटवारा पैदा करने के लिए और राजनीतिक ध्रुवीकरण और सियासी फायदा उठाने के लिए। एक आखिरी सवाल मेरा इस वक्त ये है कि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, मुल्क की फ़िज़ा ख़राब होती जा रही है, मुस्लिम तबका कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर है, चाहे वो अजान पर हो, चाहे वो हिजाब को लेकर हो, हलाल गोश्त को लेकर हो, हर तरीके से मुस्लिम अवाम परेशान नज़र आ रही है। ऐसी सूरत हाल में जब हालात बेकाबू होते हुए नज़र आ रहे हैं या कोई ऐसा शख्स जो खुद की नफ्स से फैसला नहीं ले सकता कि ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए, उनको आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, एक बात तो हम ये कहेंगे कि मुसलमानों को एक तरह से डराने की कोशिश हो रही है, तो ये बात मुसलमानों को समझनी चाहिए। मुसलमान अल्लाह पर भरोसा रखता है, वो अल्लाह के सिवा किसी से भी नहीं डरता, वो अल्लाह के सिवा किसी के आगे झुकता नहीं है, वो अल्लाह के सिवा किसी से कुछ मांगता नहीं है। तो ये मजबूती की ज़रूरत है कि जो हमको बिला वजह डराने की जो कोशिश है वो कोशिश में वो कामयाब नहीं होंगे। और मुसलमान तो अल्लाह के सिवा किसी चीज़ से डरता नहीं। दूसरी बात ये है कि मुसलमान बिला वजह किसी को तकलीफ़ भी नहीं पहुंचाता, ये उसकी इस्लाम की तालीम का हिस्सा है कि मुसलमान किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता है। या उसकी इबादत के ज़रिए किसी को तकलीफ़ पहुंचती है तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप अपनी इबादत के ज़रिए किसी को नुकसान पहुँचाएं। दूसरा ये, मुसलमानों को एक तरह से मायूस करने की कोशिश की जा रही है। खुद मुसलमान भी कहीं कहीं ऐसा लगता है कि मायूस होता है। ऐसे हालात में उनको चाहिए कि वो बिल्कुल मायूस ना हो। और इस मुल्क में 138-140 करोड़ की आबादी है और बड़ी आबादी वो है जो नफ़रत को पसंद नहीं करती, बड़ी आबादी वो है जो इस झूठ के साथ नहीं है, लेकिन वो खामोश है, वो चुप है। तो इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि ये मसला जो है सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। अगर यहाँ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है या उनके ऊपर कहीं अटैक किया जा रहा है, उनकी इबादतगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, तो असल में ये सिर्फ मुसलमानों पर हमला या अटैक निशान नहीं है, बल्कि ये एक तरह से कानून हाथ में लिया जा रहा है। इस देश की इमेज को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ये खबरें जब बाहर जाती हैं तो आप देख रहे हैं इस मुल्क की तस्वीर ख़राब हो रही है, इस मुल्क के बारे में गलत राय बन रही है।
जो मुख्तलिफ कमेटियाँ हैं जिसमें मजहबी आज़ादी और प्रेस की फ्रीडम की जो रैंकिंग है उसमें हमारा मुल्क बहुत जो है नीचे आ गया है। तो ये मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि इस देश की इमेज का भी मसला है और इस मुल्क को मजबूत रखने का भी मसला है। तो इन मसाइल में न मायूस हों, न डर हमारे अंदर पैदा हो, और कानून नाफिज करने वाले जो एजेंसीज़ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस है और जो सरकारें हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो बिल्कुल गैर जानिबदारी के साथ और बिल्कुल निष्पक्ष होकर कानून का निफाज करें। कानून जो भी हाथ में लेता हो, किसी मज़हब का आदमी हो, वो उस कानून को नाफिज करना सरकार की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, और लॉ एंड ऑर्डर नाफिज करना एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। तो हम बराबर एडमिनिस्ट्रेशन को मदद भी करें, एडमिशन को तवज्जो भी दिलाएं, और अगर वो कहीं लापरवाही करते हैं तो और भी तरीके हैं कानून के मुताबिक काम करने के या अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने के। लेकिन इस बात से होशियार रहें कि ये ताकतें चाहती हैं कि मुसलमान मुश्तइल हो जाए, मुसलमान भड़क जाए, मुसलमान अपना आपा खो बैठे। तो इस फितने में और इस चाल में हमको फंसने से बचना चाहिए, सब्र के साथ, हिम्मत और हौसले के साथ, बगैर किसी से डर और खौफ आए हुए और बगैर मायूस हुए। ये पूरा मुल्क की बड़ी आबादी जो है वो इन गलत चीज़ों को पसंद नहीं कर रही है। ये बात मानते हुए मैं अपनी जिम्मेदारी। नाज़रीन, तमाम वो सवालात जो कहीं ना कहीं आपके भी थे वो हमने सामने रखे प्रोफेसर सलीम साहब के। उन्होंने उन तमाम सवालों का जवाब दिलचस्पी से दिया। इत्तेफाक कहीं ना कहीं आप भी इन जवाबात से रखते होंगे। तवक्कल अल्लाह, तो अल्लाह पर तवक्कल किया जाए, सब्र का मुजाहिरा किया जाए, और इश्तियाल अंगेज़ जो वारदातें हो रही है, आपको भड़काने की जो कोशिश की जा रही है, इन तमाम चीज़ों से खुद को बचाएं। मुलाकात की हमारी आज की किस्त यहीं ख़त्म होती है। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। देखते रहिए तस्नीम टीवी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।